हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया एंड बजट के अंदर काफी सारे नए चेंजेस लाए गए। काफी सारे गवर्नमेंट ने नए इनिशिएटिव्स, नए स्कीम निकाले, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। आज की हम इस क्लास के अंदर ये देखेंगे कि एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या नई स्कीम्स निकाली हैं, क्या क्या नई इनिशिएटिव्स निकाले। बच्चों, एमएसएमई को इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है, मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। और एमएसएमई से रिलेटेड काफी सारी नई फैसिलिटीज, इनिशिएटिव्स, स्कीम और चेंजेस लाए गए। नॉर्मल लाइफ में जो एमएसएमई चला रही हैं या चलाना चाहते हैं, उनके लिए ये चेंजेस बहुत एप्लीकेबल है। और अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, बच्चों, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, सीएमए फाइनल के वो स्टूडेंट्स जो कि 2022 सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड, मतलब कि न्यू सिलेबस के अंदर जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि न्यू सिलेबस में रजिस्टर्ड हैं, 2022 सिलेबस के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आपके पेपर नंबर 13 लॉ सब्जेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली एक चैप्टर दिया हुआ है, अलग से एक चैप्टर है एमएसएमई से रिलेटेड। एंड ये जो नए चेंजेस अभी बजट में आए हैं, ये आपके उस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस न्यू है, पहली बार आपका अटेम्प्ट लगने वाला है जून में। ये जो चेंजेस हैं वो जरूर से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले से आपका जो मॉड्यूल है वो कहने के लिए न्यू सिलेबस है, लेकिन आपका जो मॉड्यूल सीएमए फाइनल का जो वेबसाइट पे है, सीएमए की वेबसाइट पर, उसमें काफी सारे ऑलरेडी पुराने प्रोविजंस है। ऑल तो हम लोगों ने क्लास के अंदर सब कुछ नया पढ़ा हुआ है, पर मॉड्यूल में पुराने प्रोविजंस हैं। उसके अलावा अब नए अमेंडमेंट्स और आ गए हैं, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे से समझने हैं। और नॉर्मल लाइफ के अंदर भी एमएसएमईज लोग स्टार्टअप अपने स्टार्ट करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बच्चों, एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारे नए चेंजेस लेकर आई है गवर्नमेंट। एक एक करके हम सबको समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे डीले पेमेंट। वो हम पढ़ेंगे डीले पेमेंट से रिलेटेड क्या प्रोविजन लेकर आई है गवर्नमेंट। देखिए, और इसको मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा बच्चों। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में पूरा समझें। पहले आप थोड़ा सा समझिए। नॉर्मली होता क्या था, जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस थी, माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज, ये क्या होती है, ये क्लास में हमने समझा है, चैप्टर के अंदर पूरी डेफिनेशन मैंने बताई। माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को वो अपना माल बेच देती थी। आज समझिए, मैं एमएसएमई हूं, तो मैंने किसी को अपना प्रोडक्ट बेचा, जो कि मेरा बिजनेस है, मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। लेकिन जिसको मैंने प्रोडक्ट बेचा है वो सामने कोई कंपनी है, या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, या एक्स वाई जेड कोई भी है, वो मुझे टाइम पर, एमएसएमई को टाइम पर पेमेंट नहीं देता था। एमएसएमई नॉर्मली अपने बिजनेस के रिगार्डिंग में जो भी वो प्रोडक्ट बेचती है वो बेच देती थी सामने वाले को, जो ग्राहक है, जो बायर है, जो परचेजर है। लेकिन जिसने ये माल परचेज किया है वो टाइम पर एमएसएमई को पेमेंट नहीं देता। और इससे एमएसएमई, माइक्रो एंड स्मॉल, मेनली माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले एक पोर्टल बना दिया। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम रखा गया एमएसएमई समाधान पोर्टल। गवर्नमेंट बोली कि अगर कोई भी एमएसएमई जिसने अपना कोई प्रोडक्ट बेचा है और सामने वाले ने अगर उसको 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं दिया, एमएसएमई ने जब भी अपना कोई प्रोडक्ट बेचा तो जिसको प्रोडक्ट बेचा उसे 45 दिन के अंदर अंदर एमएसएमई को पेमेंट देना होता है।
अगर 45 डेज एक्सपायर हो गए एंड सामने वाली पार्टी ने एमएसएमई को 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं दिया, तो फिर वो एमएसएमई इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर देगी कि फलाने ने मुझसे उस तारीख को, उस डेट को इतना रुपए का माल खरीदा, 45 डेज निकल गए, अब तक पेमेंट नहीं दिया। वो जो एप्लीकेशन फाइल करेगा एमएसएमई इस पोर्टल पर जाकर, वो एप्लीकेशन जाएगी जिस स्टेट में वो काम करता है उस स्टेट की गवर्नमेंट के पास, अगर वो यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो उस यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के पास, और वहां से वो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या अथॉरिटी को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दे। क्लियर ये चीज? एंड वो जो बायर है, जो परचेजर है, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा। उससे बोला जाएगा आपको 45 डेज में पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, आपके ऊपर अब इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के साथ में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोविजन अभी तक ऑलरेडी था, अभी तक ये प्रोविजन ऑलरेडी था, लेकिन अब इस प्रोविजन के अंदर कुछ ऐड करा गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, मैं एग्जांपल से आप लोगों को ये सब कुछ समझाऊंगा। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके थ्रू ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है टाटा कंपनी, और इसमें मैं टाटा का एग्जांपल जस्ट एक रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, जो कि फेमस कंपनी है। टाटा कंपनी बहुत रेस्पेक्टेड रेपुटेड कंपनी है इंडिया की, मुझे पता है। आप इसकी जगह कोई और दूसरी कंपनी ले सकते हैं, यहाँ पर टाटा कंपनी को ऐसा नहीं है कि बेकार कंपनी बोला जा रहा है, बहुत अच्छी कंपनी। एग्जाम्पल के लिए टाटा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। टाटा कंपनी अपना एक नया होटल खोल रही है, रतन टाटा जी वो अपना एक नया होटल खोल रहे हैं, और अपने होटल के अंदर उनको न्यू 200 एसी 200 एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट पड़ी। रतन टाटा जी अपना एक नया होटल ओपन कर रही है, और उस होटल के अंदर उनको 200 एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है, 200 एयर कंडीशनर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो उन्होंने जेठालाल का जो घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे बोला कि मैं अपना एक नया होटल खोल रहा हूं, 200 एसी की रिक्वायरमेंट है। घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोला आप टेंशन मत लो, आपकी एमएसएमई, आपकी माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइजेस है, आप हमारे बहुत रेपुटेड ग्राहक हैं, हम आपके नए होटल में 200 एसी लगा। टाटा जी बोले कि देखिए आपको पता होगा एमएसएमईडी एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के हिसाब से मुझे आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट देना है। मतलब टाटा कंपनी घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 45 डेज के अंदर 20 लाख रुपए बनते हैं, वो पेमेंट दे देगी, मैं आपको 45 दिन में पेमेंट दे दूंगा। जेठालाल बोले बढ़िया साहब दे देना। अब हुआ क्या बच्चों, हुआ ऐसा कि 45 डेज एक्सपायर हो गए, 45 डेज एक्सपायर हो गए, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं आया। तो एट लास्ट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी, जो माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज है, वो चला गया एमएसएमई समाधान पोर्टल पर, और वहां पर जाकर उसने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कर दी कि टाटा कंपनी में 200 एसी खरीदे थे, 45 दिन निकल गए, मेरे को अभी तक पेमेंट नहीं मिला, नहीं मिला। तो वो जो आपकी गवर्नमेंट है ना, जो एमएसएमई पोर्टल है, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, वो अब क्या बोलेगी टाटा साहब से, अब सुनो बड़ी ध्यान से। वो बोलेगी कि देखिए 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए था, पर आपने नहीं दिया, अब आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब आपको वो पेमेंट तो देना है, आपको वो पेमेंट तो देना है, लेकिन अब इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट देना है, अब इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट देना है। और इंटरेस्ट कैसे लगता था, उसकी एक अलग कैलकुलेशन है ना, कंपाउंड रेट से इंटरेस्ट लगता है, या फिर आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट फिक्स की है उसके 3 गुना रेट से इंटरेस्ट लगेगा।
कहने का मतलब यह है, अगर एमएसएमई को 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिला तो वो एमएसएमई समाधान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करती थी। स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी जो भी गवर्नमेंट है वो उस बायर से बोलती थी कि इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट दो। अभी तक ऐसा होता था। अब इसमें कुछ प्रोविजन जोड़ दिए गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है टाटा साहब से, अब हमारी जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, वो अब टाटा साहब से ये बोल रही है, अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाटा साहब से ये बोल रही है कि देखिए टाटा जी, अगर आपने 45 दिन के अंदर इनका पेमेंट नहीं दिया ना, तो जितने रुपए का आपने माल खरीदा, आपने 20 लाख रुपए के एसी खरीदे, उन 20 लाख रुपए का खर्चा जो आपने किया वो आपकी टैक्स डिडक्शन में नहीं इंक्लूड होगा। उस खर्चे के ऊपर आप टैक्स की डिडक्शन नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो 20 लाख रुपए का माल आपकी इनकम मान लिया जाएगा और उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। छूट तो नहीं मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है, मैं कोई सामान खरीदता हूं अपने बिजनेस के लिए तो मैं उस पे टैक्स डिडक्शन ले लेता हूं, नॉर्मली ऐसा होता है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है आपने एमएसएमई से सामान खरीदा था, आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट करना था, आपने नहीं किया, तो जितने रुपए का माल आपने खरीदा उस पे आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपकी बायर की, टाटा साहब की, परचेजर की इनकम मान दी जाएगी। गवर्नमेंट उस पर टैक्स वसूल। अब क्या होगा, इससे फायदा क्या हुआ, एमएसएमई सिक्योर हो गए बेचारे। अब एमएसएमई बोल रहे हैं यार गवर्नमेंट ने तो मजे मार दिए। गवर्नमेंट जो है वो तो सामने जो बायर है, अब बायर हमारा डिले नहीं करेगा पेमेंट। अब बायर जो है वो हमको जल्दी से पेमेंट दे देगा, 45 डेज के अंदर पेमेंट दे देगा। क्योंकि अगर उसने नहीं दिया तो पहले तो गवर्नमेंट सिर्फ इंटरेस्ट लेती थी, लेकिन तब भी लोग नहीं माने थे, तब भी लोग एमएसएमई का पेमेंट डिले कर देते थे। इवन दो गवर्नमेंट ने पहले इंटरेस्ट की पेनल्टी लगा दी थी, फिर भी वो लोग नहीं मानते थे। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि जितने रुपए का तुमने माल परचेज किया है ना, उस पर तुम्हें टैक्स की डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, टैक्स की डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी। और उसके अलावा वो तुम्हारी इनकम मान के तुमसे ही हम टैक्स वसूल लेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक चीज और बोल दी, उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक चीज और बोल दी। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुमने एमएसएमई से माल परचेज किया तो हम तुमको 45 डेज दे रहे हैं ना पेमेंट के लिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पेमेंट तुम्हें 45 डेज के अंदर करना है। दूसरा, जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमने उस एमएसएमई से परचेज किया है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेमेंट करना। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर तुमने एमएसएमई से परचेज किया है ना, उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर तुम्हें पेमेंट करना। मतलब सपोज कीजिए टाटा साहब ने अक्टूबर 2022 के अंदर परचेज किया सामान एमएसएमई से, तो 45 दिन में पेमेंट कर दो। क्लियर है ये चीज। सपोज करो कि जनवरी में परचेज किया या दिसंबर 2022 में परचेज किया, तो 45 दिन के अंदर पेमेंट कर दो। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2023 को खत्म हो, पता है ना आपको। या फिर जनवरी में परचेज किया, जनवरी 2023 में, तो एक 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, 45 दिन में पेमेंट कर दो। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 45 दिन में भी पेमेंट आ रहा है, सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी पेमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आपने मार्च के अंदर खरीदा, सपोज करो मार्च 2023 में खरीदा, 2 मार्च को खरीदा, तो यहां पे आपको 45 डेज नहीं मिलेंगे, बल्कि जो रिमेनिंग टाइम है 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उसके अंदर अंदर पेमेंट कर दो। कहने का मतलब है जिसने एमएसएमई से सामान खरीदा उसे 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना है, लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर आपने एमएसएमई से माल परचेज किया फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर, तो उस वक्त 45 दिन भले ही से आपके पास में ना बचे हो, आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करना। अगर आपने मार्च में सामान परचेज किया और आप 45 डेज काउंट करके अप्रैल तक पेमेंट कर रहे हो, तो वो पेमेंट नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा, सेम फाइनेंशियल ईयर में काउंट नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। 45 डेज के अंदर पेमेंट करना है, बट सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर पेमेंट करना है। अगर फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर हो गया तो भी आपको टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी और वो आपकी इनकम पे टैक्स लेगा। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होनी है। देखो यहां पर आपकी बुक के अंदर मैंने ये सब कुछ चीजें क्लियर लिख दी।
तो ये तो एक नया प्रोविजन जो एमएसएमई के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट ने अभी के बजट में निकाला, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा और भी काफी सारे प्रोविजन है जो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा प्रोविजन है